जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, थोड़ा लास्ट लेक्चर में आप जाके देखिए कि लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम बनाया था। लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स थे जिसमें कि अगर लिमिट एक्स टेंस सी एफ एक्स इज इक्वल टू एम हो और लिमिट एक्स टेंस सी जी एक्स इज इक्वल टू एल हो तो फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट क्या होगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स की लिमिट क्या होगी, राइट। और अगर किसी सी से मल्टीप्लाई करते हैं सी इज पॉजिटिव तो सी एफ एक्स की लिमिट क्या होगी, राइट। इसके अलावा आप वन ओवर जी एक्स की लिमिट जो है, इफ़ एल इज़ नॉन ज़ीरो तो वन ओवर जी एक्स की लिमिट क्या है। इसके अलावा फिर एफ एक्स बाई जी एक्स। तो ये चंद एक रिजल्ट्स थे जो मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी स्टेटमेंट लिखी है। वहाँ पे हो सकता है कि एम जगह पे एल लिखा हो और ये एल डैश लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। तो चलिए, ये दोनों गिवन कंडीशन है। फर्स्ट वाला हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ। ये लास्ट थ्योरम जो था उसका प्रूफ है। इस प्रूफ, अब चूंकि इसकी लिमिट m है और इसकी लिमिट l है तो आपको पता है हम लिमिट की वो लगा सकते हैं डेफिनेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f(x) is equal to m and limit x tends to c gx is equal to l. So for epsilon positive there exists delta 1, delta 2 positive such that what, ये आपको डेफिनेशन याद है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है कि अगर इसकी लिमिट m है, इसकी लिमिट where you know x tends to c और c was the cluster point और f और g function थे from a to capital R where a was the subset of set of real numbers। ये सारी बातें हमने की हुई हैं, हम लास्ट लेक्चर देखिए। तो फिर हमने कहा सो फॉर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1, इसके लिए डेल्टा 1 मिल जाएगा और डेल्टा 2 इसके लिए मिल जाएगा और डेफिनेशन लगाते हैं। साइड क्या बोला कि एफ एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा whenever 0 less than x minus c mod less than delta 1 होगा and gx minus l mod less than epsilon by 2 होगा whenever 0 less than x minus c mod less than delta 2 होगा। तो हम चूंकि नेबरहुड को छोटा एम्फोसाइज करना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर सोचें तो ये व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये आप c की नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा 1 नेबरहुड। ये बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब इसमें c शामिल नहीं है। इस ये नेबरहुड है, इस नेबरहुड के ऊपर जब आप रहेंगे तो इसमें c शामिल नहीं है, क्योंकि अगर x माइनस c शामिल होता तो x माइनस c 0 भी आ सकता था। तो ग्रेटर यहाँ 0 लेस आर इक्वल लिखते हैं, ये मैं दोबारा आपको बता दूँ। इसलिए हम इसको डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड डेल्टा 1 नेबरहुड कहते हैं। सिंबल क्या देते थे, v डेल्टा 1 ऑफ c और यहाँ स्टार डालते थे। इसका मतलब कि set of all those points whose distance with c is lesser than delta 1 except c, यानी कि c इसके में शामिल नहीं था। और सिमिलरली ये डेल्टा 2 डिलीटेड नेबरहुड है ऑफ c, डिलीटेड जब कहता हूँ तो इसमें c शामिल नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखिए। तो व्हाई नॉट यू अज्यूम, हम इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं और उस नेबरहुड के ऊपर बात करते हैं। Now choose delta is equal to minimum of delta 1 delta 2, then we see that अब हमें देखना है कि हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, इनकी लिमिट्स के ऊपर बात करनी है, इनकी लिमिट्स क्या है। तो फिर we see that fx plus gx minus m plus l, ये सारे जानते हैं। अब इसको रीअरेंज करके
और प्रॉपर्टी लगाते हैं, a प्लस बी मॉड इज लेसर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड. सो दिस इज लेसर इक्वल टू fx माइनस m प्लस gx माइनस l. ये लग जाएगा. मैं इसको ऊपर ले आता हूँ. तो देखिए आपने लिखा है जी कि एफ एक्स प्लस, ये मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कि एफ एक्स का m था और जी एक्स का l था. आप जो पिछला थ्योरम लास्ट लेक्चर में है उसमें हो सकता है l और l डैश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. दिस प्लस सॉरी माइनस m प्लस l. तो आप यहाँ पे पहुंच गए. दिस इज लेसर इक्वल टू एफ एक्स माइनस m प्लस जी एक्स माइनस l. And this was less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. ये कब less than epsilon by 2 था? जब हम x की डिलीटेड डेल्टा 1 नेबरहुड की बात करते थे. Whenever 0 less than x minus c. अब ये देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी मिनिमम को यूज करना चाहता हूँ. ठीक है. whenever कामा लिख देते हैं. whenever 0 less than x minus c mod less than delta, हम इंस्टेड ऑफ डेल्टा 1 की जगह पे हमने डेल्टा यूज कर लिया. चूंकि डेल्टा मिनिमम है तो आप कह सकते हैं लेसर इक्वल टू डेल्टा 1. देखिए आप लिखते जरूर हैं मिनिमम को, तो इसको यूज भी करना है. तो यूज हो गया. क्योंकि ये डेल्टा लेसर इक्वल टू डेल्टा 1 है, तो व्हेन दिस वन इज लेस देन डेल्टा 1 देन दिस वन मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. एंड दूसरा क्या था? एंड 0 लेस देन x माइनस c mod लेस देन डेल्टा विच इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा 2 एज वेल. सी हमने ये जो मिनिमम यूज किया है, लिखा है, इसको हमने यूज कर लिया कि भाई जब 0 लेस देन x माइनस c लेस देन डेल्टा होगा, ये हमें चाहिए. और डेल्टा चूंकि लेसर इक्वल टू डेल्टा 1 है एंड दिस वन इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा 1, सो बिकॉज this one is less than epsilon by 2 and this one is less than delta 2 as well, deleted neighborhood. So because gx minus s is less than epsilon by 2. लेकिन अब इसको अगर देख लें तो ये दोनों जो है डेल्टा नेबरहुड के अंदर काम कर गए हैं. आर बट आपने क्या कर लिया? एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एम प्लस एल इज less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट ये है जब भी c जो है वो क्लस्टर पॉइंट है. राइट. तो अगेन बाय डेफिनेशन hence by definition limit x tends to c fx plus gx is equal to m plus l, which was limit x tends to c fx plus limit x tends to c gx. अब माइनस वाला केस ऐसी है जहाँ जहाँ हमने प्लस लिखा था यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है. वो एफ एक्स माइनस एम और जी एक्स माइनस बीच में आएगा, तो माइनस टाइम जी एक्स माइनस एल. तो ये बहुत आसान है. इजीली आप दूसरा जो है बाय गोइंग ऑन सिमिलर लाइंस यू कैन प्रूव. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. अब जी दूसरा थ्योरम था कि अगर हम किसी सी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो अगर एफ एक्स की लिमिट जो है वो एम है और इस फंक्शन को किसी पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई कर दूं, सी रियल नंबर है और सी पॉजिटिव है, तो सी एफ एक्स की लिमिट सी एम हो जाती है. राइट. चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे करना है.
since limit x tends to c fx is equal to m, so for epsilon positive there exists delta positive such that fx minus m mod less than epsilon by c whenever 0 less than x minus c mod less than delta। ये मैंने खुद से रख लिया, आपके आपने ये क्यों देखिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाय सी रख लिया इसलिए कि ये आगे यूज़ होगा और ये वहाँ पे सी जो है हमें कैंसिलेशन में हेल्प करेगा और सी पॉजिटिव है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि सी पॉजिटिव है सो यू हैव नो प्रॉब्लम इवन इन कैंसिलेशन, क्योंकि अगर सी नेगेटिव होता तो फिर शायद कैंसिलेशन में हमारी ये इनइक्वालिटी को सोचना पड़ता, लेकिन चूँकि सी पॉजिटिव है दैट्स व्हाई यू हैव नो प्रॉब्लम। यू कैन राइट लाइक दिस, इसको एप्सिलॉन बाय सी को कोई एप्सिलॉन डैश कह ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। नाउ आपने अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एम को देखना है, क्योंकि आप साबित करना चाहते हैं कि अल्फा एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी लिमिट अल्फा एम आ जाती है, तो यू दिस इज इक्वल टू अल्फा मॉड एफ एक्स माइनस एम, राइट। और ये अल्फा मॉड जो है, चूँकि सॉरी अल्फा मैंने कहाँ से लिया है, मैं सी की बात कर रहा हूँ, इट्स सी, तो सी एफ एक्स माइनस सी एम, सी मॉड बाहर आ गया, चूँकि सी जो है वो पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो सी मॉड सी ही होता है पॉजिटिव के लिए, तो दिस इज इक्वल टू सी टाइम एफ एक्स माइनस एम, और आपको पता है कि एफ एक्स माइनस एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय सी है whenever this, so this is less than c into epsilon by c whenever 0 less than x minus c mod less than delta, so these are cancelled, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, hence r 0 fx c fx minus cm is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखो ना, सी एफ एक्स माइनस सी एम इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया whenever 0 less than x minus, इसलिए हमने यहाँ पे एफ एक्स माइनस एम को लेस देन एप्सिलॉन बाय, तो ये आप कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जैसे मैंने लिमिट की एग्जांपल दी थी उसके बाद मैंने डेफिनेशन दी थी, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा जो है इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अच्छा ये गड़बड़ होगी, ये सी, ये भी सी हो गया, वो भी सी हो गया, तो अब सी को अल्फा कर लें, क्योंकि हमने सी क्लस्टर पॉइंट दिया हुआ है और वही सी ले लिया, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ेशन हो गई है, आप इसको अल्फ़ा ले लें, जहाँ जहाँ हमने सी लिया वहाँ वहाँ पे अल्फ़ा ले लें, तो अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लूँ, अल्फ़ा शायद इसलिए जेन में चल रहा था कि अल्फ़ा ले लें, तो दिस अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, राइट, क्योंकि सी आपका पहले क्लस्टर पॉइंट के तौर पे आ गया, या फिर सी को बदल लें, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया कि अल्फ़ा एफ एक्स बेसिकली इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा एम, क्योंकि आपने ये किया अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एम, ये आपने क्या लिखा है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एम लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than x minus c mod less than delta, इसका तो c cluster point है, तो at c you have shown that this function alpha fx जो है उसकी लिमिट अल्फा m होगी, तो अल्फा m, और इसको आप कह सकते हैं अल्फा टाइम m जो है this was this, so limit x tends to c fx, ले जी ये भी प्रूव हो गया। आगे जो है हम थ्योरम एक बनाते हैं प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट में हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ओके, देखिए वो कैसे प्रूव करेंगे।
अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट है तो इस किस्म की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगेन उसी तरह से आप पहले डेल्टा वन डेल्टा टू की स्टोरी चलाइए, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है। Now, since limit ये थर्ड वन है, थर्ड लिमिट x टेंस टू c f(x) is equal to m and limit x tends to c gx is equal to l. So for epsilon positive there exists delta 1 delta 2 positive such that क्या कि fx minus m mod is less than epsilon by 2 whenever 0 less than x minus c mod less than delta 1 and gx minus l mod is less than epsilon by 2 less than x minus c mod less than delta 2। उसके बाद फिर वही पुराना आइडिया कि आप चूज कर लें मिनिमम और वहाँ से आप इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, या ये भी कर सकते हैं डेल्टा लेस देन भी कर सकते हैं कि उनसे भी छोटा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम फिर डेल्टा लेस देन कर लेंगे, ठीक है, या लेस और इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो जनरली वी शुड राइट लाइक दिस। सो डेल्टा लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, इनमें से या उससे छोटा भी हो सकता है, राइट। या आप सीधा यही लिख दें कि यू चूज डेल्टा टू एम्फसाइज मोर ऑन मोर स्मॉलर कि डेल्टा इज लेस देन मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। तो फिर वहाँ से भी आप ये इस तरह से कह सकते हैं, ओके। देन अगर ये यूज़ करें यही स्टोरी यहाँ पे कि दिस इज लेस देन डेल्टा 1 तो लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा लेस देन डेल्टा 1, सो दिस मस्ट बी एप्सिलॉन बाय 2, ये दोनों जो है हमारा काम कर जाएंगी, ओके। इसका मतलब क्या होगा, अब नाउ एफ एक्स जी एक्स माइनस एम एल, इसको हमने देखना है। तो इसमें अब हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा जी एफ एक्स जी एक्स माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स माइनस एम एल, इस तरह करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, एफ एक्स कामन ले लें, जी एक्स कामन ले लें, तो एफ एक्स माइनस एम होगा और यहाँ से प्लस यहाँ से आप m कामन लें तो जी एक्स माइनस एल होगा, ओके। यहाँ थोड़ा सा हम ये एप्सिलॉन बाय 2 की जगह पे एप्सिलॉन बाय m की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम कर सकते हैं। वो आप शुरू में आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए थी, राइट। तो हमने शुरू में ये नहीं देखा कि यहाँ m आएगा, फिर यहाँ ये जी एक्स जो है वो चूँकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमने लास्ट टाइम थ्योरम प्रूव किया था कि अगर जी एक्स जो है सी जो है क्लस्टर पॉइंट है और जी एक्स के ऊपर जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो वो उसकी एक स्मॉल नेबरहुड के अंदर बाउंडेड होता है। जी मस्ट बी बाउंडेड इन डेल्टा नेबरहुड बिकॉज डेल्टा इज मोर स्मॉलर देन
डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज लेस एंड इक्वल टू gx fx minus m plus m gx minus l, राइट। अब इसको फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ए बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड, सो दिस इज आर यू कैन से एफ एक्स जी एक्स माइनस एम एल इज लेस और इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि इसके इक्वल करके यहाँ लिखना था, तो इक्वल वहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा रीराइट कर लेता हूँ। सो दिस इज जी एक्स मॉड एफ एक्स माइनस एम मॉड प्लस एम जी एक्स माइनस एल, राइट। तो अब देखिए ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो जी एक्स जो है चूँकि वो बाउंडेड है, जी एक्स जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो बाउंडेड होगा और स्मॉल नेबरहुड में, तो दिस मस्ट बी लेस इक्वल टू सम m1 fx माइनस m प्लस m टाइम gx माइनस l। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। तो हमने प्रूव कर दिया बेसिकली हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि दिस इज लेस इक्वल टू m1 fx माइनस m प्लस m टाइम gx माइनस l बिकॉज G was bounded in V delta of C डेल्टा नेबरहुड के अंदर। ये थ्योरम का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट जो है C के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था कि फिर वो उसकी स्मॉल नेबरहुड के ऊपर बाउंडेड होगा। ये हमने कॉम्पैक्ट के अलावा बात की थी, राइट। तो ये जनरल बात थी, तो दैट्स व्हाई सो लेट gx mod इज लेसर इक्वल टू m1, ये m1 यहाँ पे आया है। अब देखिए अगर इसको हम एप्सिलॉन बाय m1 कर दें और इसको एप्सिलॉन बाय m कर दें तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। एप्सिलॉन बाय जहाँ 2 लिखा है ना, जो पहले आपने 2 लिखे थे, एक को लिखा था जी एफ एक्स माइनस एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन लिखा था, तो एप्सिलॉन बाय m1 कर दें, और दूसरा आपने जी एक्स माइनस एल जो है उसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सॉरी 2 भी है, तो एप्सिलॉन बाय 2 लिखा था तो एप्सिलॉन बाय 2 के साथ m भी कर दें ताकि हमारी बात बन जाएगी, राइट। तो ये क्या होगा, नाउ दिस इज उसी तरह से उसके बाद from here of course this is less or equal to m1 into epsilon by 2 m1 plus m into epsilon by 2m क्यों बोला, whenever, अब उसी मिनिमम को उसी तरह से यूज करना जैसे हमने पहले यूज किया था, whenever 0 less than x minus c mod less than delta which is less than डेल्टा 1 लेसर इक्वल टू डेल्टा 1, वो मैंने बताया कि अगर लेसर इक्वल रखेंगे लेसर इक्वल ले आए, लेस देन रखेंगे तो लेस देन ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर इक्वल रखेंगे तब भी आप लेसर इक्वल टू कर लें क्योंकि वो 2 हैं तो पता नहीं वो डेल्टा 1 है या डेल्टा 2 है, तो नो प्रॉब्लम। एंड इधर ही आप कामा डालकर डेल्टा 2 लिख सकते हैं, एंड 0 लेस देन एक्स माइनस सी मॉड less than delta which is less than equal to delta 2. So consequently आप देखें ये कट गया, this और आपने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स जी एक्स माइनस एम एल
is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 whenever 0 less than x minus c mod less than delta. ये whenever है, ठीक है, whenever. तो what does it mean? इसका मतलब है कि fx और gx लिमिट ml है. Consequently limit x tends to c fx gx is equal to ml, which is limit x tends to c fx into limit x tends to c gx. इसको एक और अंदाज से भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. वो कैसे कर सकते हैं देखिए, इससे भी इजी तरीका है सॉल्व करने का. वो मैं अल्टरनेटिव जो है वो एलिटर आप लिखिए ये एफ एक्स माइनस के सॉरी क्या है एल एम और इंटू जी एक्स माइनस एल, इसको सॉल्व कर दें. यानी कि ये आपके पास अवेलेबल है, एफ एक्स लिमिट एम है, जी एक्स लिमिट एल है. इन दोनों को सॉल्व करके तो एफ एक्स जी एक्स को एक साइड पे कर ले, बाकी सारे एक साइड पे ले जाएं. तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स जी एक्स माइनस एम जी एक्स माइनस एल एफ एक्स प्लस एम एल. तो आर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, आप लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एम जी एक्स माइनस एल माइनस एम जी एक्स माइनस एल एफ एक्स प्लस एम एल, राइट. तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिमिट लगा दें दोनों साइड पे. सो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स जी एक्स, इधर भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एम जी एक्स माइनस एल माइनस एम लिमिट x टेंड्स टू c जी एक्स माइनस एल लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स प्लस एम एल, जो कि कांस्टेंट है उसके ऊपर लिमिट नहीं आएगी. तो जब लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये एम एल आ जाएगा, और ये एल एम आ जाएगा, और ये एम एल ए कट जाएंगे. तो ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस एम एल माइनस एल एम प्लस एम एल, एक कट गए, ठीक है. और सॉरी एक यहाँ से भी एम एल आ जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो है तो दो प्लस आएंगे. दिस इज माइनस माइनस सॉरी, जब हम एफ एक्स को इधर लाए हैं तो ये साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस होंगे. दिस इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस, ठीक है. प्लस प्लस एंड दिस इज माइनस, सो माइनस प्लस इज कैंसल्ड. दिस इज एम एल
तो देखिए आंसर वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये फैक्टराइजेशन जो है आपको करनी पड़ेगी, लिमिट यहाँ लानी पड़ेगी, यहाँ लानी पड़ेगी। तो ये फैक्टराइजेशन ही थ्योरम हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वंस अगेन यू आर यूजिंग दिस थ्योरम, तो दैट्स वाई इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला दिया है उसी से आप इसको सॉल्व कीजिए, राइट। अच्छा जी, इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो कि थोड़ा सा लोगों को मुश्किल भी लगता है, हम उसकी तरफ जाते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स। ये देखिए कि इसमें अगर ये है, मैं इसका आप स्टाइल चेंज कर लेता हूँ तो ये सॉल्व हो गया। इसमें ये है कि अगर आपका m पॉजिटिव है तो 1/f(x) की लिमिट जो है, ऑफ कोर्स लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू 1/f(x) की लिमिट जो है 1/m आएगी। ये हमें साबित करने को, यहाँ पे हमारा जो m है वो पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको करने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ी चालाकी करेंगे और एक अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए तो थोड़ा सा इसको थोड़ा तवज्जो से, राइट। कि ये वही है कि अगर हमारी लिमिट जो है x टेंड्स टू c f(x) जो है वो m हो और m पॉजिटिव हो, देन अगर हमारी लिमिट जो है वो f(x) की m हो और m पॉजिटिव हो एट c वेयर c इज अ क्लस्टर पॉइंट, तो फिर 1/f(x) की लिमिट जो है 1/m होगी, राइट। चलिए इसको प्रूव करते हैं, राइट। सिंस नंबर 4, सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f(x) is equal to m, so of course m पॉजिटिव है, यू आर गिवन, इसमें ये गिवन है क्योंकि अगर m 0 है तो फिर तो नहीं आ सकती ना, तो ये गिवन है कि m पॉजिटिव है। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 पॉजिटिव such that f(x) minus m mod is less than m mod by 2. Of course मैंने इसको m mod by 2 को ये प्रूफ किया था हमने कहीं, इस बात को मैंने प्रूफ भी किया था, ये कोई मसला नहीं है इसको प्रूफ करना कि मैं ये साबित करूं कि gx माइनस एल जो है, सॉरी f(x) माइनस m जो है वो लेस देन m mod by 2. You whenever 0 less than x minus c mod less than delta 1. अब इसको प्रूव हमने किया था पिछले चैप्टर में, हमने इसको प्रूव भी कर दिया था कि ऐसा हम कर सकते हैं। वो कैसे कि आप m mod को लिख सकते हैं gx माइनस m माइनस gx, राइट, ये लिखा जा सकता है। और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज लेसर इक्वल टू gx माइनस m प्लस gx, सॉरी fx। This is f(x) f(x) mod और f(x) को आप बनाएं this is less than m mod by 2, m mod by 2
प्लस एफ एक्स मॉड, तो इसको आप उधर ले जाए, सो दिस इम्प्लाई एफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन एम मॉड माइनस एम मॉड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने सपोज किया कि एफ एक्स माइनस एम एम मॉड बाई 2, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा ट्रिकी है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी लिमिट m है, तो इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव साइड एफ एक्स माइनस एम, यहाँ याद है कि एप्सिलॉन मैंने m मॉड बाई 2 लिया, व्हेनेवर दिस इज लेस देन डेल्टा 1। डेल्टा 1 भी चूज किया, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे मैं बताऊंगा। अब मैं m मॉड को लिखा है जी एफ एक्स माइनस एम माइनस एफ एक्स, ये कट जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो m मॉड ही है, इसको हमने ब्रेक कर लिया और ये जो है आपने सपोज किया है कि ये लेस देन m मॉड बाई 2 है और इसको वैसे रह दिया। अब इसको उठा के हम उधर ले गए, तो एफ एक्स जो है अब उधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन m माइनस एम मॉड, तो 1 से हाफ निकालो तो हाफ रह गया। ऑफ कोर्स ये कितना है, ये है m मॉड बाई 2 ही है, और एफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन m मॉड बाई 2। ठीक है, अब चूंकि m पॉजिटिव है तो इसलिए अब हम इसके उसकी बात कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई 1 ओवर एफ एक्स मॉड इज लेस देन 2 बाई m, इसको नंबर 1 रख लें। ठीक है, also for epsilon positive we choose delta 2 greater than the side that fx minus m mod is less than m mod square by 2, number 3। इसको नंबर 2, और जो पहले हमने रखा था पहली शर्त जो थी, ये वहाँ पे मैंने डेल्टा 1 और यहाँ डेल्टा 2 कर दिया, यानी कि नेबरहुड चेंज कर दी, तो ऑफ कोर्स उसके लिए यहाँ पे कोई तब्दीली आएगी, तो उसको मैंने m स्क्वायर बाई 2 कर लिया। पहले मेरा था एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए डेल्टा 1 नेबरहुड, तो डेल्टा 1 नेबरहुड के लिए मैं सिंपली m मॉड बाई 2 लिखा था, लेकिन जब मैं डेल्टा 2 नेबरहुड कर रहा हूँ तो मैं इसको m स्क्वायर बाई 2 कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इंटरेस्टिंगली हमारा मसला हल हो जाएगा। नाउ अच्छा चूज ये ऑफ कोर्स whenever 0 लेस देन x माइनस c mod लेस देन डेल्टा 2, और अगर चूज डेल्टा इज लेस और इक्वल टू या लेस देन minimum of delta 1 delta 2, then we see that, अब देखिए 1 ओवर एफ एक्स माइनस 1 ओवर m, ये मेरा टारगेट है। इसकी लिमिट whenever 0 लेस देन x माइनस c लेस देन डेल्टा कर देंगे, ताकि डेल्टा लेस और इक्वल डेल्टा 2 है और डेल्टा लेस और इक्वल डेल्टा 1 भी है, तो दोनों शर्तों को यूज कर लें। याद रहे कि दिस एफ एक्स माइनस एम लेस देन एम मॉड बाई 2 है, जब वो लेस देन डेल्टा है, जब डेल्टा 1 नेबरहुड की बात है, और ये लेस देन एम मॉड स्क्वायर बाई 2 है जब आप डेल्टा 2 नेबरहुड की बात करते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू m माइनस एफ एक्स ओवर m एफ एक्स, इसके ऊपर मॉड की a बाई b मॉड, a मॉड b मॉड, so this is equal to fx minus m mod by m mod and fx mod, right? कुछ भी नहीं है, ये a माइनस b mod b माइनस a, तो अब ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तीनों बन गए।
तो ये हमने बनाया एफ एक्स 1/f(x) जो है लेस देन 2/m मॉड, ये भी हम बना के बैठे हैं 1/f(x) मॉड 2/m मॉड। और ये हम बना ये डेल्टा 1 के लिए, ये जो कंडीशन हम डेल्टा 1 से बनाई है, ऑफ कोर्स यहाँ डेल्टा 1 है, इस कंडीशन को बनाने के लिए डेल्टा 1 की यूज़ किया है, और इस कंडीशन को बनाने के लिए हम ये डेल्टा 2 यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट, we see that क्या आ गया, मैं दोबारा लिख दूं कि 1/f(x) माइनस 1/m मॉड इज इक्वल टू, आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि f(x) माइनस m मॉड ओवर m मॉड इंटू f(x) मॉड। तो दिस इज लेस देन 1/m mod 1/f(x) mod into m mod square by 2, साथ एप्सिलॉन भी लगा दें, राइट, m mod by 2 स्क्वायर। एप्सिलॉन इसलिए लगाना ज़रूरी है ताकि फाइनली हमारा एप्सिलॉन बच जाए। वो थोड़ी सी हम वहाँ पे गलती ये कर गए हैं कि दोनों में आप पहले वाले में नहीं लेकिन दूसरे वाले में जब आपने डेल्टा 2 चूज़ किया है इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ ये लिखिए f(x) माइनस m mod इज़ लेस देन m mod स्क्वायर बाय 2, साथ एप्सिलॉन भी है। ये नंबर 3 जो इक्वेशन है उसके साथ यहाँ एप्सिलॉन भी लिखें ताकि कट कटा के एंड पे एप्सिलॉन बच जाए। अब यहाँ इसकी जगह पे आप लोगों ने इसको 1/m मॉड को मैंने ऐसे रहने दिया, 1/f(x) मॉड को भी ऐसे रहने दिया, और इसकी जगह पे हमने ये नंबर 3 जो है m mod स्क्वायर बाय 2 साथ एप्सिलॉन भी लगा दें, क्योंकि वो फिर एंड पे एप्सिलॉन नहीं बचेगा, लेस देन 1 बच जाएगा, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन चूंकि हम एप्सिलॉन दिखाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। तो कब बोला, व्हेन एवर, यहाँ अब आपको देना पड़ेगा, ये हो गया, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा this is whenever zero less than x minus c mod less than delta 2 less than delta which is less or equal to delta 2, no problem। आप 1/f(x) mod की बात करेंगे तो आप फिर डेल्टा यूज करेंगे विद रेफरेंस टू डेल्टा 1 which is of course less than 1/m mod into m mod by 2/m mod is 2/m mod, और ये m mod square by 2 एप्सिलॉन आ गया। कब बोला, whenever 0 less than x minus c mod less than delta which is less or equal to delta 1। बिल्कुल इस तरह से अब आपको समझ आ जाएगी कि जब हमने इसको यूज किया तो हमने डेल्टा 2 का रेफरेंस दे दिया, और जब हमने इसको यूज किया तो हमने डेल्टा 1 का रेफरेंस दे दिया। बस इन इधर केस दोनों जो है डेल्टा के लिए ट्रू है। तो अब देखिए ये कट गए, ये और ये कट गए, तो आर आपका क्या बन गया, 1/f(x) माइनस 1/m mod इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than x minus c less than delta। तो ये टिपिकल है, अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और भी टेक्निक्स हैं, हम अपर बाउंड के रेफरेंस से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपर जिप्सी की बुक है तो वो अपर बाउंड के रेफरेंस इसको प्रूव करता है, पर्जिन्स्की जिप्सी 2 आथर है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये भी एक आसान प्रूफ है, ये भी किसी ने किया, तो 1/f(x) माइनस 1m जो है ये बन गया, इसका मतलब इसकी लिमिट जो है 1/m हो गई। दिस शोज दैट limit x tends to c 1/f(x) is equal to 1/m, राइट जी।
अब जो प्रोडक्ट रूल से, चूंकि इसकी 1/m है और दूसरे की आप L मान रहे हैं, तो वो L/m आ जाएगा। नो, last one, 5. Now if limit x tends to c, gx is equal to L, and limit x tends to c 1/fx is equal to 1/m, then by product rule it is evident, क्या बोला कि लिमिट x tends to c gx over fx is equal to L/m. Right, of course m positive, of course m is positive, where m is positive. ले जी, ये हमारे लिमिट के रूल्स जो हैं, मोस्ट पॉपुलर रूल्स जो हैं, वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2-3 और रूल्स हैं अलॉन्ग विद सैंडविच थ्योरम, फिर हम वन साइडेड लिमिट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।